क्या हो गया है लोगों को? आखिर इंसानियत कहाँ मर गई? आदमी इतना नीचे गिर गया कि कहने में भी शर्म आती। बताइए, एक प्राइमरी स्कूल का प्रिंसिपल 6 साल के बच्चे के साथ मुंह काला करना चाहा और वो कामयाब नहीं हुआ तो उसका जो है जिंदगी को ही ख़त्म कर दिया। उस बेचारी बच्ची का कसूर सिर्फ इतना था, वो उसके साथ कार में बैठ के स्कूल चली गई थी। बस यही वजह से जो है वो अपना ज़िंदगी ख़त्म कर दी, उसका ख़त्म हो गया। बताइए, एक 6 साल की बच्ची या कहाँ जो है एक प्रिंसिपल, दोनों में आखिर क्या इन लोग मानसिकता हो गया समझ में आता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ मोहम्मद इफ्तिखार और आप देख रहे हैं महुआ एक्सप्रेस। पुलिस ने बीते रविवार गुजरात के दाहोद जिले में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल से प्रिंसिपल को 6 साल की एक बच्ची के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया था। ये बच्ची इसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी। आरोपी जहां प्रिंसिपल के तौर पर तैनात था, बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल ने इस 6 साल के मासूम का यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की थी, जिसका विरोध करने पर स्कूल प्रिंसिपल ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक इस मामले में जांच की शुरुआत गुरुवार को सिंगवार तालुका में एक गांव के प्राइमरी स्कूल के परिसर से बच्ची की लाश मिलने के बाद शुरू हुई थी। पुलिस अधीक्षक राजदीप सिंह ढाला ने कहा कि स्कूल के प्रिंसिपल गोविंद नट ने लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के प्रयास का विरोध करने पर उसका गला दबाकर हत्या कर दिया था। झाला ने कहा कि गुरुवार सुबह करीब 10:20 पर प्रिंसिपल अपनी कार से बच्ची के घर के सामने से गुजर रहे थे। तभी बच्ची की मां ने, जो जानती थी कि वो बच्ची के स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनसे अनुरोध किया कि वो बच्ची को भी अपने साथ स्कूल ले जाए। प्रिंसिपल इसके लिए फौरन तैयार हो गए और बच्ची को अपने साथ कार में बैठा लिया, मगर बच्ची उस रोज स्कूल नहीं पहुंची। स्कूल के स्टूडेंट और टीचर ने पुलिस को साफ तौर पर बताया कि बच्ची उस रोज स्कूल आ ही नहीं थी। हालांकि शाम तक स्कूल के पीछे के सुनसान इलाके से बच्ची की लाश बरामद हो जाती है। पुलिस के मुताबिक बच्ची को आखिरी बार प्रिंसिपल के साथ ही कार में बैठते देखा गया था, लिहाजा उसके साथ क्या हुआ ये बताने की जिम्मेवारी भी स्कूल प्रिंसिपल की ही थी। बच्ची के परिवार वालों की शिकायत के बाद जब इस सिलसिले में प्रिंसिपल से पूछताछ की गई तो उसने शुरू में जोर देकर यही कहा कि अपनी कार में बैठाने के बाद उसने बच्ची को स्कूल में छोड़ दिया था। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे नहीं मालूम, मगर जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो वो टूट गया। उसने पुलिस के सामने बच्चे की हत्या करने की बात कबूल कर ली। प्रिंसिपल ने बताया कि स्कूल जाते समय उसने बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की थी और जब उसने इसका विरोध किया तो उसने शोर मचाने से रोकने के लिए उसका मुंह और नाक अपने हाथ से दबा दिए, जिसके बाद दब घुटने से बच्ची की जान चली गई। स्कूल पहुंचने के बाद प्रिंसिपल ने बच्ची की लाश समेत अपनी कार स्कूल के अंदर ही पार्क की। छुट्टी के बाद जब स्कूल पूरी तरह खाली हो गया तब शाम 5 बजे के आसपास उसने कार बाहर निकाली और अपना गुनाह छिपाने के लिए स्कूल के पीछे के सुनसान इलाके में बच्ची की लाश ठिकाने लगा दी। इसके बाद बेहद शातिर तरीके से उसने बच्ची का स्कूल बैग और चप्पलें उसकी क्लास में ले जाकर छोड़ दी, ताकि वक्त आने पर यह साबित किया जा सके कि बच्ची स्कूल पहुंची थी, मगर किसी अनहोनी के चलते उसकी मौत हो गई। इधर जब बच्ची स्कूल के वक्त के बाद घर नहीं लौटी तो उसके माँ बाप और रिश्तेदारों ने तलाश शुरू किया और उसे स्कूल की बिल्डिंग के पीछे बेहोश पड़ा पाया गया। उन्होंने बताया कि बच्ची को लिमखेरा सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मगर पुलिस ने जब पूरी घटना का तकनीकी विश्लेषण किया तो साफ हो गया कि उस रोज न तो बच्ची स्कूल पहुंची थी और न ही वो अपने आप स्कूल के पीछे उस जगह पर पहुंची थी जहां से उसकी लाश बरामद हुई थी। पुलिस की निगाह में तफ्तीश शुरू होने से लेकर नतीजे पर पहुंचने तक प्रिंसिपल ही प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर सामने आ रहा था। खास तौर पर रोजाना दोपहर तक स्कूल में से निकल जाने वाला प्रिंसिपल उस रोज देर शाम स्कूल से निकला था। उसकी ये हरकत भी उसके खिलाफ पुलिस का शक पुख्ता करने के लिए काफ़ी थी। आखिरकार पुलिस की सख्ती से पूछताछ के आगे उसकी एक न चली और मजबूरन उसको अपना जुल्म कबूल करना पड़ा।
बच्चे की लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया था कि उसकी मौत गला घोटने की वजह से हुई थी। आखिरकार पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड के आरोप में स्कूल प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अब बताइए इस पर जो है किस पर यकीन किया जाए, कैसे किस पर यकीन करेगा आदमी, किसको सही समझेगा किसको गलत समझेगा, बताइए क्या हो गया इंसान को। इस खबर के बारे में आपका जो भी कमेंट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है कमेंट करें। और हाँ, इस वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।